बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बेटा आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 36 का आगाज़ करते हैं। ये बेटा अपने लास्ट लेसन में हमने 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किया था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि इस एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनके तमाम पार्ट्स टाइप नंबर 1, 2, 3 ऑनवर्ड टाइप नंबर 5 से रिलेटेड हैं। तो जो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बेटा, ये एक फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप नंबर 5 से रिलेटेड है। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ जी। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इस तरह से पॉलिनोमियल गिवन होगी जैसे एग्जांपल नंबर 1 में गिवन है। अरेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में, थर्ड टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में और दरमियान में फिर हम प्लस 2ab या माइनस 2ab से अपना फार्मूला कंप्लीट करेंगे। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी, टाइप नंबर 3 से रिलेटेड। अब फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। जी बेटा, अब मिड टर्म को इग्नोर करते हुए पहले हम लास्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे 49z स्क्वायर। इसको बेटा मैं लिखता हूँ प्लस 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7 और z, इन दोनों के स्क्वायर को बेटा मैं कंबाइन करके लिखता हूँ। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और z स्क्वायर एज इट इज़। जी, अब दरमियान में हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इन दोनों की टर्म, ये दोनों टर्म्स तो हमने लिख ली। अब मिड में हम फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये टू बेटा मैंने फार्मूले का लिखा इनटू फर्स्ट ब्रैकेट में ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई है और सेकेंड ब्रैकेट में हम b की वैल्यू लिखेंगे और b की वैल्यू हमारे पास है 7z। ठीक है बेटा जी। अब ये देखिए फार्मूला कंप्लीट हो गया और अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई बनेगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ार 14। ठीक है बेटा, ये मिड टर्म हमारे पास बन रही है। जी, ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये शेप बन चुकी है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्लोज करते हैं तो क्या लिखते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। और a की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है x प्लस वाई, आगे नेगेटिव साइन आएगा और b की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है 7z होल स्क्वायर। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, इसी तरह पार्ट नंबर 4 इसका सॉल्व करते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। और क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट से रिलेटेड हमने बात की कि ये टाइप नंबर 3 से रिलेटेड हैं और टाइप नंबर 3 में ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्म हमें गिवन होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 12x स्क्वायर बेटा 12 किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 27 ये भी किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने कहा था जितनी भी टाइप्स हैं इन 5 टाइप्स में आपने सबसे पहले चेक करना है कि कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो बेटा वो नंबर आप कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 12x स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, 27 कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा और दरमियान में 36 है। अब हम चेक करते हैं इसमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा हो। जी बेटा, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तीनों नंबर्स 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 12 डिवाइडेड बाई 3, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 पे डिवाइड हो रहे हैं। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई 3। जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, दीज 3 टर्म्स डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 3, टेकिंग 3 एज कॉमन।
जी बेटा 3 कॉमन, 4x², 3 4 द 12 माइनस 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे 12 और प्लस 3 9 द 27, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 हमारे पास रिमेनिंग में आएगा। ठीक है बेटा जी। अब हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनी है, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं इस टाइप से a² प्लस माइनस 2ab प्लस b²। जी बेटा 4x² इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, और लास्ट टर्म 9 को बेटा हम लिख सकते हैं प्लस 3 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर करेंगे 9। जी अब बेटा हम दरमियान में फार्मूला कंप्लीट करते हैं। -2 ये फार्मूले का है, a टर्म लिखेंगे और b टर्म लिखेंगे। a टर्म हमारे पास क्या है 2x और b टर्म हमारे पास क्या है 3। जी बेटा अब देखिए ज़रा इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -12x आंसर आएगा। जी फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है बेटा, अब इस फार्मूले को हम क्लोज करते हैं। जी क्लोज करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे स्क्वायर वाली, लास्ट टर्म लिखेंगे स्क्वायर वाली और दरमियान में साइन जो मिड टर्म के साथ है कंप्लीट स्क्वायर। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हमने कर लिए जो कि टाइप नंबर 3 से रिलेटेड थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेटली टाइप नंबर 4 से रिलेटेड है, तो बेटा पहले हम टाइप नंबर 4 ज़रा डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जी बेटा टाइप नंबर 4 देखिए पेज नंबर 99 पे टाइप नंबर 4 फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a² माइनस b²। अब हमें a² माइनस b² वाली पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी है। क्या मतलब कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स में जो क्वेश्चन गिवन है, जो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं वो बेटा a² माइनस b² की फॉर्म में होंगी। अगर नहीं तो आपने ये फॉर्म बनानी है और उसके बाद फिर आपने बेटा इसको फैक्टराइज करना है a² माइनस b²। ये चैप्टर नंबर 4 में हम फार्मूला पढ़ चुके हैं और बड़ी मरतबा हमने इसकी प्रैक्टिस की है, सब बच्चों को पता होगा। a² माइनस b² इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस a प्लस b इंटू a माइनस b। जी बेटा आप देखिए एग्जाम्पल में हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है 4x² माइनस 2y माइनस z होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये 4x² बेटा इसको लिखा 2x होल स्क्वायर की फॉर्म में और 2y माइनस z होल स्क्वायर, तो 2x, इस 2x को बेटा हम कंसीडर करेंगे, इस कंप्लीट को कंसीडर करेंगे a² और 2y माइनस z इस कंप्लीट को कंसीडर करेंगे b। फिर इस पे फार्मूला देखिए अप्लाई किया a माइनस b इंटू a प्लस b और उसके बाद फिर नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करके और फाइनली इसकी फैक्टराइजेशन की फॉर्म में इसका आंसर लिखा। सेकंड पार्ट में देखिए 6x⁴ माइनस 96। बेटा इसमें भी हम इसी तरह ही करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे अगर हमारे पास कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन लेंगे और उसके बाद फिर हम a² माइनस b² की फॉर्म में इसको लिखेंगे। देखिए 6x⁴, x⁴ को हम x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन बेटा हम 6 को किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि 6 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जैसे 4 इज़ द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, 16 इज़ द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है बेटा, इसी तरह 96 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो क्या करेंगे, ये देखिए ये 6 बेटा कॉमन लेंगे पहले ताकि हमारे पास रिमेनिंग में जो टर्म्स बाकी बचे हैं वो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकें। x⁴ को x² होल स्क्वायर और बेटा 96 और 6 में से 6 कॉमन लिया तो हमारे पास 16 रिमेनिंग रहा 96 की जगह और उसको हमने लिखा 16 को 4 स्क्वायर। जी ये देखिए फार्मूला बन गया a² माइनस b², 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख के इसको आगे सॉल्व किया। अब देखिए x² माइनस 4 ये फर्दर बेटा फैक्टराइज हो सकता है, a² माइनस b² की फॉर्म फर्दर हमारे पास बन रही है तो उसको मज़ीद फैक्टराइज करके x माइनस 2, x प्लस 2 और इंटू x² प्लस 4 इस फॉर्म में फैक्टराइज करके ये कंप्लीट इसकी सिंप्लीफिकेशन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट की। ठीक है बेटा जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 3x² माइनस 75y²
जी बेटा 3 को हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, 3 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 75 को भी हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। जी अब 3 को मैंने भी बताया कि कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 75 को भी नहीं लिखा जा सकता, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, टेकिंग 3 एज कॉमन। जी बेटा 3 हमने कॉमन लिया तो रिमेनिंग में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 75 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 25y स्क्वायर। ठीक है बेटा, 25 को हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें फॉर्म बनानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि इसको हम फैक्टराइज करके a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हम अपनी गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकें। जी बेटा 3 एज इट इज़, x को हम एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, माइनस 25y स्क्वायर को हम लिखते हैं बेटा 5y होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हमारे पास बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, 3 एज इट इज। जी x प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y, दैट इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा पार्ट नंबर 2 इसका हम सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1, आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन क्वेश्चन। जी बेटा पहले हम x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। x को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स। जी अब माइनस वाई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई को बेटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस वाई। ठीक है बेटा। जी अब हम ज़रा इनको अरेंज करके लिखते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर वाली टर्म्स को हम ज़रा कंबाइन करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। रिमेनिंग में हमारे पास रह गया माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़। जी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा। जी अब ये देखिए ये हमारे पास नेक्स्ट जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म में से हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, रिमेनिंग में हमारे पास एक्स माइनस वाई, नेगेटिव एक्स था, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो पॉजिटिव एक्स हो गया, और पॉजिटिव वाई था, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो नेगेटिव वाई हो गया। जी बेटा अब ये देखिए ये हमारे पास 2 टर्म्स बन गई हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म में से हमारे पास कंप्लीट एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। जी शाबाश, कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और माइनस एक्स माइनस वाई में से कौन सा फैक्टर कॉमन, जी एक्स माइनस वाई वाला फैक्टर कॉमन। और रिमेनिंग में देखिए यहाँ पे हमारे पास इस फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग में क्या रह गया, एक्स प्लस वाई, और माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, -1 रिमेनिंग में रह गया। सो डैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा। जी पार्ट नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। जी बेटा 128 को हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसी तरह 242 को भी हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है, एक तो 128 और 242, ये दोनों नंबर्स बेटा डिवाइड होते हैं 2 पर, इट्स मीन 2 हम कॉमन लेंगे, और दूसरा नंबर देखिए ये a भी दोनों टर्म्स में मौजूद है तो a भी हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेकिंग 2a एज कॉमन। जी बेटा 2a हम कॉमन लेंगे तो 28 को 2a पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 64, और a हमने कॉमन ले लिया m स्क्वायर, 2a कॉमन, नेगेटिव साइन एज इट इज। 242 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 121 a कॉमन, और रिमेनिंग में हमारे पास रह गया n स्क्वायर। ठीक है बेटा। जी अब देखिए 2a एज इट इज 64 m स्क्वायर, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जी 8m होल स्क्वायर माइनस 121 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 11,
तो हम इसको लिखेंगे 11n होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन गई, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। जी बेटा 2a एज इट इज़ 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n, सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है 3x माइनस 243x क्यूब। जी 3x कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, 243 भी इसी तरह ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा टेकिंग 3x, x भी कॉमन लेंगे क्योंकि x भी इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, टेकिंग 3x एज कॉमन। जी बेटा 3x कॉमन, 3x हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग 1, नेगेटिव साइन एज इट इज़। 243 ये 3 पे डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा, 2 3 8 24 3 1 3 81, और x हमने कॉमन लिया है और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर रिमेनिंग में रह जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब हम 1 माइनस 81x स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। 3x एज इट इज़ 1 को हम लिखते हैं 1 स्क्वायर और माइनस 81 को हम लिखेंगे 9, 81 इज़ द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 9, 9x होल स्क्वायर। जी बेटा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x, सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हमने किए और क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। जी बेटा डायरी नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 5.1 डू क्वेश्चन नंबर 3, 4। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।